और यहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने एक घेरा बनाया हुआ और उस घेरे के बीच में किस तरह से जो आतंकी हैं वो अपने साथ गोला बारूद लेकर आए थे। और देखिए सीधी तस्वीरें अभी आप श्री न्यूज़ पर देख रहे हैं। ग्रेनेड्स भी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर और 11 AK-47 जिस तरह से की गई है कि 3 पिस्टल जो है वो रिकवर की गई हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें किस तरह से ये एक घेरा बनाया गया है और पूरी तरह से यहाँ पर अगर हम कहें आपको सीधी तस्वीरें अभी श्री न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। ये जो दृश्य है बन टोल प्लाजा में तकरीबन सुबह 5 बजे आतंकी यहाँ पर आते हैं और चेकिंग यहाँ पर जिस तरह से हमेशा काफ़ी पुख्ता होती है और सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी जो है वो पुख्ता रखी जाती है। और DDC चुनाव है तो पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है वो हाई अलर्ट पर है। लेकिन आज सुबह 5 बजे आतंकी आते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं जिसको फिलहाल हमारे जवानों ने विफल कर दिया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं ये ग्रेनेड्स हैं। ये जो सामने आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं ये ग्रेनेड्स आपको नज़र आ रहे हैं और सुरक्षा घेरा पूरी तरह से यहाँ पर बना दिया गया है। और हर तरफ अगर आप नज़रें दौड़ाएंगे तो आपको हर तरफ सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस ही आपको नज़र आएगी और पूरी तरह से विफल किया है इस एक घटना को, जिसके लिए हम अपने जाबाज वीर जवानों के लिए कहीं ना कहीं उनको सलाम करेंगे और उनको नमन भी करेंगे कि हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा जो है वो तत्पर रहते हैं। देखिए सीधी तस्वीरें, ये ग्रेनेड्स हैं जिनको एकत्रित करने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। भारी मात्रा में गोला बारूद जो है यहाँ पर बरामद किया गया है और किस तरह से यहाँ पर पूरा जो सामान है उनके द्वारा जो वो लेकर आए थे वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ग्रेनेड्स आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर अगर हम कहें तो हमारे सुरक्षा बलों ने एक घेरा सा बनाया हुआ है सबको सुरक्षित रखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से तमाम आर्म्स एंड एम्यूनिशन को बरामद करने की कोशिश जो है की जा रही है। तकरीबन जो है यहाँ पर 11 AK-47 3 पिस्टल और IG जम्मू की तरफ से कुछ देर पहले जो हमने सीधी तस्वीरें आपको दिखाई उन्होंने कहा कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन में अगर हम कहें 11 AK-47 है और 3 पिस्टल है। कुछ सैटेलाइट फ़ोन्स भी बरामद किए गए हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन्स भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। और हमारी भारतीय सेना जो है तत्पर है, जिम्मेदारी समझती है कि देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF के जवान है और हर तरफ अगर हम कहें सुरक्षा घेरा है। भारी मात्रा में जो है यहाँ पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है उसको रिकवर किया गया है। सुबह 5 बजे आतंकी आते हैं लेकिन उसके बाद जो ड्राइवर है वहाँ से जब चेक पोस्ट पर पहुँचता है तो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं संदेह होता है, वो वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद देखिए सीधे तौर पर गोलाबारी वहाँ पर की जाती है, अंधाधुंध गोलाबारी वहाँ पर की जाती है। और उसी के बाद जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है, यानी कि पूरी तरह से तलाशी अभियान जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है। पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया जाता है, घेराबंदी की जाती है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बल भी हरकत में आए हैं, सबको इस पूरे इलाके से हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। देखिए ये ग्रेनेड्स हैं जिनको एकत्रित किया जा रहा है और जिनको रिकवर किया जा रहा है, जिनको बरामद भी किया जा रहा है। और अगर हम कहें कि बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे आतंकी, क्योंकि 11 AK-47 वो लेकर आए थे और साथ ही साथ सैटेलाइट फ़ोन्स उनसे बरामद किए गए हैं। और उसके बाद अगर हम कहें मोबाइल फ़ोन्स उनसे बरामद किए गए हैं। और इसी तरह से जनवरी के महीने में भी इसी तरह से आतंकी जो है चेक पोस्ट के यहाँ पर आते हैं। और देखिए सामने आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ किस तरह से
पूरी तरह से देखिए घेरा बना दिया गया है, पूरी तरह से यहाँ पर घेरा बना दिया गया। सीधी तस्वीरें अभी आपको श्री न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। एक सुरक्षा घेरा मीडिया कर्मियों के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए। हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम अपने दर्शकों तक हर एक अपडेट जो है वो पहुँचाते रहें। पूरी तरह से सुरक्षा घेरा बना दिया गया है मीडिया कर्मियों के लिए भी कि इस घेरे के आगे आपको नहीं आना है, इतनी दूरी आपको बनाए रखनी है। और उसी के बाद अगर हम कहें देखिए सामने आपको हैंड ग्रेनेड्स की तस्वीरें हम नज़र जो है हमें आ रही है, और हम यही आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर गोला बारूद जो है वो बरामद किया है और विस्फोटक जो है वो बरामद किए जा रहे हैं। हालांकि साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जनवरी के महीने में यहाँ पर इसी तरह से आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश जो है आतंकियों के द्वारा की गई थी। वो भी एक ट्रक में सवार होकर आए थे और ये भी एक ट्रक में सवार होकर आए थे। देखिए बम स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद है, पूरी तरह से बम स्क्वाड जो है अपना काम कर रहा है। कल की बात की जाए तो कल भी पुलवामा में इसी तरह से एक आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और पुलवामा में भी 12 जो है आम नागरिक जो है वो घायल हुए। और यहाँ पर अगर हम कहें तो इन्फिल्ट्रेशन की घटनाओं में लगातार जो है इजाफा हो रहा है, वहीं तमाम आतंकियों को मारने की भी यहाँ पर पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है हमारे सुरक्षा बल जो है वो उठाए हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम कहें तो 4 आतंकी जो है वो मौजूद थे और 4 आतंकियों को फिलहाल जो है यहाँ पर मार गिराया है। और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको बनटोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो भी तैनात हैं और सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात होते हुए हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है। सुबह 5 बजे आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन बड़ी सफलता मिलती है, तमाम आतंकियों को मार गिराया जाता है। और उसी के बाद जो है पूरा नेशनल हाईवे जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग हाई अलर्ट पर होता है। और हाई अलर्ट होने के बाद कहीं ना कहीं गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। देखिए अभी भी बम स्क्वाड अपना काम कर रही है, अभी भी बम स्क्वाड जो है अपना काम कर रही है। और बम स्क्वाड जो है अपना काम करते हुए जांचने की कोशिश भी की जा रही है। बौखलाहट है आतंकियों में स्पष्ट रूप से, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। एक बार फिर से चुनावों की सरगर्मियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई हैं, लेकिन एक करारा जवाब भी है देशवासियों की तरफ से कि वो आतंकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल हमेशा तत्पर हैं सीमाओं पर। हमारे सुरक्षा बल हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं और सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी पूरी तरह से आतंकियों को तो मार गिराया गया है, लेकिन साथ ही साथ आर्म्स एंड एमुनिशन जो है यहाँ पर रिकवर किया गया है। AK-47 है, ग्रेनेड्स हैं और साथ ही साथ बम स्क्वाड जो है अभी भी हरकत में आया है। और एक ट्रक में सवार होकर आते हैं और एक ट्रक में जब सवार होकर आते हैं तो उसके बाद जो है देखिए अभी भी जो सामान उन आतंकियों के द्वारा लाया गया था उसको हटाने का कार्य पूरी तरह से यहाँ पर चल रहा है और हर एक चीज़ को जांचने की कोशिश की जा रही है। ये इसलिए भी अहम रहता है क्योंकि अगर कोई भी आतंकी अपने साथ कुछ सामान लाता है तो सुरक्षा के लिहाज से क्या उसमें कोई बॉम्ब तो नहीं प्लांट किया गया, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तो नहीं है, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों की सुरक्षा भी सबसे अहम है। तो इसी तरह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें बनटोल प्लाजा से दिखा रहे हैं कि सुबह आतंकी आते हैं लेकिन उनको मार गिराया जाता है, बड़ी सफलता मिलती है। और यहाँ पर पूरी तरह से एक सुरक्षा घेरा जो है हर तरफ बनाया गया है। SOG जम्मू पुलिस यहाँ पर मौजूद है, भारतीय सेना यहाँ पर मौजूद है। तो पूरी तरह से सुरक्षा घेरे के बीच में तमाम मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर हिदायत दी जा रही है कि आप थोड़ी दूरी बना कर रखिए। एक बड़ी कामयाबी यहाँ से मिली है, देखिए तो यही आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे किस तरह से एक तरफ से हमारे वीर जवान हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी ये तमाम हमारे
वीर जवान हैं, हमारे सुरक्षा बल है जो हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और वहीं ये जो रास्ता है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का, ये घाटी की ओर जाता है और कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी लगाया जा रहा था कि ये जो रास्ता है ये घाटी की ओर जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनावी प्रक्रियाओं की शुरुआत हो चुकी है, डीडीसी चुनाव की, तमाम प्रत्याशी वहाँ पर मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं और आम नागरिक भी हैं, तो उनको भी निशाना बनाया जा सकता है क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। लेकिन फिलहाल आतंकी घटना को विफल किया है, इसके लिए हम सलाम करते हैं, हमने तमाम जो है वीर जवानों का सलाम करते हैं, तमाम सुरक्षा बलों को, और यही कहते हैं कि शुक्रिया, क्योंकि आप हैं तो हम सब लोग सुरक्षित हैं। इसी के साथ जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।